तो फ्रेंड्स अभी हो चुका है गुड मॉर्निंग और सोनी हो चुकी है रेडी, बच्चे भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। तो हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट को। तो अभी जो है हम लोग हैं जबलपुर में और आयु शायद वॉशरूम में गया हुआ है, तो ये हम लोग का रूम था। तो आज हम लोग थोड़ा लेट हो गए उठने में, पता नहीं कौन सी थकान हम लोग पर हावी हो गई थी। देखिए सोनी का पूरा तैयारी चल रहा है और पीछे से सैमू भी सेम मिरर में तैयार हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये होटल जो था ये बजट से थोड़ा ऊपर सेगमेंट का होटल था। एक्चुअली मैंने कल ही आपको बताया था कि यहाँ पर कोई भी होटल से वगैरह मिल नहीं रहे हैं, तो उसी का खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ा है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं ब्रेकफास्ट। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो जैसा कि सिन्हा जी ने बताया आपको कि आज हम लोग निकल रहे हैं जबलपुर से अमरावती के लिए, महाराष्ट्र के लिए। तो एमपी से महाराष्ट्र की आज हमारी जर्नी है तो बस आज लास्ट डे है। आज हम लोग शाम तक अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन आज क्योंकि क्या हो गया, आज सुबह हमें निकलने में थोड़ी लेट हो गई है, जैसा कि सिन्हा जी ने बताया आपको। लेट इसलिए हो गई है कि एक तो बच्चे भी निश्चिंत थे कि भाई घर ही जाना है। दूसरा है कि मतलब थोड़ा-सा बच्चों को भी सैमू को की तबीयत, जैसे मैंने बताया था कल के ब्लॉग में, कि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से भी खैर कोई बात नहीं है, अभी बच्चे एकदम से अच्छे हैं, चंगे हैं। तो हम सभी आ गए हैं ब्रेकफ़ास्ट के लिए। और ब्रेकफ़ास्ट में यहाँ पे भी, इस होटल में भी, अब आप सोच रहे होंगे कि सारे होटल के ब्रेकफ़ास्ट तो एक जैसे ही लगते हैं। तो हाँ, ऑलमोस्ट एक जैसे ही रहते हैं, बस थोड़े बहुत चेंजेस रहते हैं। जैसे ये सारे मफ़िन वगैरह, केक हो, सैंडविच हो, ये तो जनरली हम मुझे सारे होटल में एक जैसे ब्रेकफ़ास्ट में मिले हैं, बट टेस्ट में फ़र्क हो सकते हैं। और बाकी के बहुत सारे मेन्यू में रहते हैं थोड़े बहुत चेंजेस, जैसे टोस्ट ब्रेड वगैरह है, बटर है, ओट्स है, पास्ता है। अब यहाँ पे वाइट सॉस पास्ता भी है, ओट्स है, तो क्रीमी पोटैटो है। ये सारी चीज़ें है। ऑप्शन तो काफ़ी रहते हैं, और ऑप्शन इतने रहते हैं कि जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि किसी भी स्टेट के लोग होंगे वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकते हैं। बट मैं क्या करती हूँ ना, कि मुझे जो अच्छी लगती है ना, मैं वो ज़रूर टेस्ट करके देखती हूँ। अदर स्टेट के खाने मुझे बहुत, मतलब मैं टेस्ट करना हमेशा करने की कोशिश करती हूँ कि क्या है। वैसे ऐसा कुछ ब्रेकफास्ट में नहीं रहता है। जनरली आपको साउथ इंडियन तो हर होटल के ये रेस्टोरेंट में आपको ब्रेकफास्ट में मिल जाएंगे। साथ में पराठा है, अप्पे है, उत्पम है, तो और बहुत सारे केक है, मफ़िन है। बच्चों के टेस्ट के हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, पूरी सब्जी। बहुत सारे लोगों को मॉर्निंग में ही पूरी सब्जी वगैरह खाने की आदत होती है, तो उनके लिए भी है यहाँ पे ऑप्शन में। रसगुल्ले भी हैं। तो मैंने आरुल के लिए ले लिया है, क्योंकि आरुल सैंडविच, फ्रूट, मफ़िन और स्पंज, यही सारी छोटी-छोटी चीज़ें खाएगा वो। और इसके अलावा वो पराठा पूरी नहीं खाता है। जहाँ पे मुझे ढंग के ऑप्शन नहीं मिलते ना, वहाँ मैं कोशिश करती हूँ कि आलू पराठा या पनीर पराठा आरुल को खिला लूँ। क्योंकि क्या होता है ना, कि बच्चे एक बार खा करके जो ट्रैवलिंग शुरू करते हैं ना, फिर दोपहर में कहीं कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हल्का-फुल्का पेट में रहना चाहिए। सिन्हा जी हैं वो ज़्यादातर फ्रूट खाते हैं, पहले मैं भी फ्रूट लेती हूँ, देखो क्योंकि फ्रूट क्या होता है ना, हम कि उससे निकाले मतलब आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहती है। फ्रूट से आपके पेट भी भरे रहते हैं, पेट भी ठंडा रहता है, और थोड़ा-सा दिमाग भी शांत रहता है। तो मुझे तो खैर फ्रूट अच्छे लगते हैं। और साथ में मुझे अगर सैलेड वगैरह या फिर मुझे स्प्राउट वगैरह मिल जाए तो खैर बहुत अच्छा है, साथ में छाछ वगैरह। तो लेकिन ऑप्शन बहुत रहते हैं, बहुत लोग ट्राई बहुत कुछ करते हैं। तो खैर चलिए, ये होटल तो बहुत ही अच्छा था, हम सभी ब्रेकफास्ट करके निकल रहे हैं। ऑप्शन भी ब्रेकफास्ट में बहुत थे, होटल भी बहुत प्यारा है। तो मैं इस होटल का, मैंने नाम आपको बताया ही है कि प्रिंस विराज है ये होटल का नाम। बहुत ही अच्छा है। आप गूगल पे डालेंगे, अगर आप जबलपुर जा रहे हैं तो गूगल पे डालेंगे तो आपको होटल तक, आपको मतलब मैप के अकॉर्डिंग आप वहाँ पहुँच सकते हैं। हाँ, इस बार मुझे इसकी रेट, मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ, और ये इसकी प्रॉपर्टी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। और देन इसके जो रेट इस बार हमें बहुत ज़्यादा लगे हैं। हमने यहाँ पे 8,500 रुपये पे किया है एक 1 नाइट की। रात को हम लोग 11:30-12 के करीब हम लोग यहाँ आए थे, और अभी हम लोग निकल रहे हैं 9:30 के करीब में। तो मतलब नाइट स्टे हमने किया है यहाँ पे, और ब्रेकफास्ट इंक्लूड था इसमें। बट रेट बहुत ज़्यादा है। तो ये सब महाकुंभ की वजह से अभी हो रहा है। महाकुंभ जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, वैसे ही सबके थोड़े बहुत 1000 1,500 से सबके रेट गिरेंगे। बहुत गिरेंगे ऐसा मैं नहीं कह सकती, क्योंकि इसी के मतलब टक्कर की एक होटल में हम लोग रुकते थे जबलपुर में। तो वहाँ हमें लास्ट टाइम हमने 7,500 रुपये पेड किए हैं, जबकि उस टाइम पे कुछ भी नहीं था।
मतलब इवन लगन शादी वादी भी नहीं थी और इस तरीके का कुंभ वुम्भ का भी कोई चक्कर नहीं था, तब हमने पेड किया। तो जाहिर सी बात है कि हाँ बहुत से बहुत 1000 रुपये और माइनस होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो खैर अब हम लोग आ गए हैं, अब हम लोग पैकिंग वैकिंग तो हो चुकी है, फाइनल सामान हमारा नीचे अब जा रहा है और हम सभी निकल रहे हैं यहाँ से। तो मुझे तो अपने घर की बहुत याद आ रही है। बच्चे पूछ रहे हैं कि जर्नी ख़त्म हो रही है तो तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? मैंने कहा कि मैं अब छोटी नहीं हूँ, जब मैं छोटी थी तो मुझे बुरा लगता जब मैं किसी ट्रिप पे जाती थी मम्मी पापा के साथ। अभी मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, अभी मुझे अपने घर की याद आती रहती है कि भाई मेरा घर कैसा होगा, सब कुछ ठीक होगा ना, बस मतलब मुझे यही सब चिंता लगी रहती है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ अपने घर पहुँचने के लिए, अमरावती अपने घर पे। और सिन्हा जी से पूछती हूँ, बड़े खोए खोए से दिख रहे हैं, पता नहीं क्या हाल है, इनका भी बच्चों की तरह जाने का मन नहीं हो रहा है क्या? तो चलिए पहले सिन्हा जी से पूछते हैं क्या कर रहे हैं। तो सिन्हा जी आज ट्रिप की का आज एंड है और हम लोग निकल रहे हैं जबलपुर से। हाँ तो जबलपुर से जस्ट चेकआउट कर रहे हैं और अभी 11:30 हो चुका है, तो हम लोग काफ़ी लेट हो चुका है। पता नहीं ट्रिप हम लोग लेट क्यों हो रहा है, पकड़ो ना इसको। तो अब घर ही जाना है ना, इसलिए बच्चे भी निश्चिंत है। और हमारे छोटे सिन्हा जी को देखिए, सिन्हा जी को जो जान आईने में। सिन्हा जी चलिए चलिए सिन्हा जी चलो यार, चलो चलिए चलो, फ्रेंड, चलो, चल के चलो, पहले चलो, चलते हैं फिर। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं। तो यहाँ पे शायद से ना किसी मतलब किसी नेता वगैरह के, किसी पार्टी के किसी नेता के घर की शादी है होटल की, क्योंकि उसके डेकोरेशन भी आप देखिए कि पूरी डेकोरेशन की हुई है, फ्लावर से डेकोरेशन चल रहे हैं पूरे होटल की। वैसे तो आजकल जनरली हर होटल डेकोरेट किया हुआ रहता है, लेकिन ये सारे डेकोरेशन चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ शादी है, क्योंकि मैंने देखा है कि एक कपल आकर के अंदर में उन्होंने मतलब रूम में स्टे किया है। तो शायद से यहाँ पे किसी मतलब मिनिस्टर वगैरह के घर की शादी है। तो खैर चलिए, होटल बहुत बड़ा है, बहुत प्यारा है और शांत है, थोड़ा-सा शांत जगह पे, शांत एरिया में है तो और अच्छा लग रहा है। और आरुल सबसे बातें करता रहता है। तो सामान हमारे नीचे आ चुके हैं। सिन्हा जी यहाँ पे अपने मतलब फाइनल बिल वगैरह करवा रहे थे और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो ये होटल भी बड़ा है, काफ़ी डेकोरेशन किया हुआ है यहाँ पे और शादी-वादी चलती रहती है बड़े-बड़े होटल्स में। और यहाँ काफ़ी बड़ा है होटल, रूम भी काफ़ी अच्छे हैं इसके। तो मुझे तो ये होटल बहुत अच्छे लगे हैं। अब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो एक बार मैं यहाँ पे और रुकना चाहूँगी, क्योंकि हमने यहाँ पे विज़िट नहीं किया है, देखा नहीं है ज़्यादा, मतलब मैंने ज़्यादा विज़िट नहीं किया है। वैसे हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि और अच्छे बेहतर या फिर इसी के अकॉर्डिंग कोई और भी होटल वगैरह में मम्मा, ठहरूँ, ताकि आप लोगों फिर को अब हम लोग अलग-अलग कहाँ निकल होटल रहे के हैं? मैं दिखा सकूँ और वहाँ का आपको आइडिया फिर हो अभी हम लोग सके कहाँ के लिए निकल होटल रहे का। हैं? घर के लिए। तो इसलिए हम लोग होटल रिपीट ज़्यादा नहीं करने की कोशिश करते किसी भी जगह पे जाके। बस एक लेमन ट्री है तो वो उसके अलग-अलग ब्रांच में हम अलग-अलग स्टेट में, अलग-अलग शहर में जाते हैं, क्योंकि लेमन ट्री जब कुछ भी समझ नहीं आता है तो हम आँख बंद करके लेमन ट्री में चले जाते हैं। या उसी तरीके के बहुत सारे होटल हैं, जैसे कटारिया ग्रुप है वगैरह, बहुत सारे हैं, तो उन सब में। लेकिन ऐसे अगर ढूँढना होता है, खोजना होता है, कुछ नया करना, देखना होता है, तो फिर हम गूगल करके होटल वगैरह को सर्च करते हैं। जब हम किसी शहर में पहुँचते हैं ना, तो हमें होटल सर्च करने में मतलब आधे 1 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन ज़्यादा होटल बुक नहीं करते, क्योंकि उसमें कभी-कभी बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस वजह से हम लोग करते नहीं हैं वैसे। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग निकल चुके हैं और मैं अपनी इस ब्लॉग को यहीं पे करूँगी इन। जर्नी हमारी अभी तो स्टार्ट हुई है, इसलिए ब्लॉग भी स्टार्ट ही रहेंगे। और यहाँ फूल देख सकते हैं आप, कितने सारे फूल हैं। तो खैर चलिए फ्रेंड, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ इन। नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, इसमें मैं जबलपुर से अमरावती की को कवर करने वाली हूँ। जो ट्रैवलिंग ब्लॉग देखते हैं उनके लिए है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा।